हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत पिछले वीडियो का, जिसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, उसी का जो शेष भाग है उसी को हम लोग पुनः समझने का प्रयास करेंगे। आइए, जिसमें हमने बताया था औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत महिलाओं की क्या पहुंच थी, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए सरकार के द्वारा जो शिक्षा की व्यवस्था की गई है, विद्यालयी स्तर पर, उच्च शिक्षा स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उन सभी स्तरों पर महिलाओं की पहुंच की स्थिति क्या थी, उसका मैंने बताया था। फिर उसके बाद मैं ये बता रहा हूं कि सरकार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, विभिन्न शिक्षा नीतियों के अंतर्गत, विभिन्न आयोगों के अंतर्गत सरकार किस प्रकार से महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया था। उसमें मैं पहला बता चुका हूं, विश्वविद्यालय आयोग 1948, फिर मुदालियर आयोग या फिर माध्यमिक शिक्षा से संबंधित आयोग 1952-53, उसको मैंने बताया। फिर उसके बाद मैं अब दौलत सिंह कोठारी आयोग जो 1964-66 के अंतर्गत गठित की गई। फिर उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एनसीएफ 2005, इन कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के अंतर्गत सिर्फ महिलाओं के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए या महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या प्रावधान किए, सरकार को क्या सुझाव दिए गए, सरकार किन नियमों सिद्धांतों के अंतर्गत महिला शिक्षा की वृद्धि हेतु क्या कार्य किए, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें दौलत सिंह कोठारी आयोग, जिसको सामान्य रूप से कोठारी आयोग भी कहा जाता है, यह जो है 1964 से 66, यानी 64 से यह अपना कार्य करना शुरू की शिक्षा के क्षेत्र में, और 66 में जाकर अपनी रिपोर्ट सौंपी। यह शिक्षा के क्षेत्र में सबसे व्यापक और सबसे व्यवस्थित और सबसे विस्तृत सभी पहलुओं पर बल देते हुए शिक्षा की व्यवस्था को पूरे भारत में व्यवस्थित करने का कार्य किया था। तो इस आयोग के अंतर्गत अनेक कार्य किए गए, जिसमें यहाँ तक कि वेतन, छुट्टी, कोर्स, विभिन्न स्तर पर कक्षाओं की संख्या, विषय वस्तु, पाठ्यक्रम, सभी पहलू का निर्माण, सभी दृष्टिकोण से शिक्षा व्यवस्था को व्यापक रूप से व्यवस्थित किया था दौलत सिंह कोठारी आयोग ने। इसमें हम लोग खास तौर से देखेंगे महिलाओं के लिए क्या बात कही गई थी। यह आयोग ने सरकार को कौन सी बातों को सुझाया था जो महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि का कारण बने। पहला इन्होंने बताया था असमानता, यानी महिलाओं और पुरुषों के प्रति जो महिलाओं की भी शिक्षा व्यवस्था पुरुषों के समान करनी चाहिए, विद्यालयी स्तर पर, पाठ्यक्रम के स्तर पर या व्यवहारिक स्तर पर, यानी असमानता, स्त्री पुरुष के आधार पर जो असमानता है किसी भी दृष्टिकोण से, चाहे वह विषय के दृष्टिकोण से, चाहे वह शिक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे वह व्यवस्था के दृष्टिकोण से, जो असमानता है उसको दूर करना है, उसे समाप्त करना है, यह सुझाव दिया था। दूसरा इन्होंने सुझाव दिया विशिष्ट शिक्षा प्रणाली। विशिष्ट शिक्षा प्रणाली का तात्पर्य है कि महिलाओं से संबंधित कुछ विशेष कार्य होते हैं, जैसे कताई, बुनाई, कढ़ाई, उसके बाद रंग पेंटिंग, या फिर ये कहा जाए डिजाइनिंग, या फिर ये कहा जाए महिलाओं से श्रृंगार से संबंधित, घरेलू कार्य से संबंधित। तो उनके लिए उन्होंने विशिष्ट शिक्षा प्रणाली पर भी उन्होंने बल दिया था कि ऐसी शिक्षा प्रणाली को महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था या विशेष रूप से व्यवस्था करनी चाहिए। आगे है लैंगिक भेदभाव। जो विषय के चुनाव में लैंगिक भेदभाव किए जाते हैं या लड़कियों को पढ़ने लिखने में किसी प्रकार का लड़के लड़कों में भेद किए जाते हैं, उसको भी समाप्त करने पर या ऐसा न करने पर सामाजिक और सरकारी दोनों तौर से जो है सरकार को सुझाव दिया गया था। अगला है इस आयोग के अंतर्गत अगला सुझाव दिया स्त्री शिक्षा के विषय में विश्वविद्यालय। इन्होंने 2 विश्वविद्यालय की स्थापना का भी इन्होंने सुझाव दिया था कि जो महिलाओं के विषय में, उनकी स्थिति के विषय में, उनकी आवश्यकता के विषय में अध्ययन करते हुए उनके लिए उपयुक्त निर्देशन व्यवस्था, सरकार को निर्देश, सामाजिक स्तर पर निर्देश इत्यादि देने संबंधी कार्य करे, ये भी सुझाव दिया था। अगला है एक महत्वपूर्ण, इसमें ये भी पक्ष रखा गया कि यानी 1966 से आगामी यानी 1986 तक इन्होंने आगामी 20 वर्षों तक यह अपना लक्ष्य रखा था कि माध्यमिक स्तर पर, यानी जो लड़कियां लड़कों की तुलना में आधा है, मतलब
अगर एक कक्षा में लड़के 50 हैं तो लड़कियां कितनी हैं? 25। यानी जो आधा की स्थिति है लड़कों की तुलना में, जो लड़कियों की आधी स्थिति है, उसको अगले 20 वर्षों में बढ़ा करके 1:3 के अनुपात में ला देना है। यानी कहने का ये तात्पर्य है कि लड़कियां आधा से ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दें, ऐसा उन्होंने लक्ष्य रखा था। उच्च स्तर पर भी यह आयोग ने यह लक्ष्य बना करके इस नीति आयोग के माध्यम से सरकार को यह सुझाव दिया था कि जो उच्च स्तर शिक्षा पर लड़कियां जो है लड़कों की 1/4 यानी 25 ठो लड़कियां तो 75 ठो लड़कों की जो स्थिति है उसमें लड़कियों की स्थिति को बढ़ा करके 1:3 तक लाना, यानी 33% तक लाना है। समझ जाए, यानी कि अब 33 लड़कियां 66 लड़के, यानी इस सीमा तक लड़कियों को शिक्षा को बढ़ावा देने संबंधी बात पर बल दिया गया था, जिसमें छात्रवृत्ति और लड़कियों को छात्रावास की सुविधा की व्यवस्था करने पर भी सरकार को सुझाव दिया गया था। क्योंकि याद रखिए, जब समाज के दोनों पहिए हैं तो दोनों पहियों का समान योगदान है। दोनों पहियों के अपने हिसाब से अपने स्थान पर सुरक्षित, व्यवस्थित और गुणात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विकास करना आवश्यक है। इसी तरह से यह आयोग ने एक और सुझाव दिया था, पाठ्यक्रम के चुनाव में महिलाओं को जो पाठ्यक्रम में जो चुनाव है उसमें स्वतंत्रता देना चाहिए। कला, विज्ञान, साहित्य, गणित, भौतिक जो भी है विषय, उसमें से महिलाओं को चुनाव की स्वतंत्रता देनी चाहिए या स्वतंत्र रूप से उनको विषय को चुनने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए या समाज में इस बात को फैलाने पर बल देना चाहिए। अगला है पत्राचार। पत्राचार के माध्यम से महिलाओं को भी इस क्षेत्र में शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन को लिए बढ़ावा देना चाहिए, ताकि ऐसी महिलाएं अन्य महिलाओं के मार्गदर्शन का या प्रोत्साहन का माध्यम बन सके। इस पर भी बल दिया गया था। अगर हम आगे की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसमें राजीव गांधी जी थे, प्रधानमंत्री थे। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था। शिक्षा का व्यवसायीकरण बहुत ज़्यादा किया। व्यवसायीकरण का मतलब व्यवसाय से संबंधित, कॉमर्शियल्स से पाठ्यक्रमों पर विशेष बल दिया। तकनीकी शिक्षा को भी इसी समय बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित बातों को भी इसी समय शिक्षा दीक्षा में बढ़ावा दिया गया। यहाँ पर इसमें जो है सबको एक साथ, स्त्री लड़कों में कोई भेदभाव नहीं किया गया था, लेकिन शिक्षा का रुख आधुनिकीकरण के तरफ मोड़ दिया गया, जिसमें कंप्यूटर साइंस और जो है एक प्रकार से समझे कंप्यूटर साइंस और व्यवसाय इत्यादि से ज़्यादा संबंधित थी। तो इस पर भी उन्होंने बल दिया था, ताकि बच्चे जो है अपनी पढ़ाई के माध्यम से ही आत्मनिर्भर होकर के अपने क्रियाकलाप, अपने गुणों का विकास करते हुए आर्थिक उपार्जन कर सके। इस शिक्षा में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समानता पर भी बल दिया गया था। लड़के लड़कियों को समान अवसर, समान विषय या समान कार्यों के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण व्यवस्था, शिक्षा इत्यादि पर भी बल दिया गया था, ताकि वो सीख सकें। छात्रवृत्ति, इसमें लड़कियों को लिए छात्रवृत्ति और लड़कों के लिए भी छात्रवृत्ति थी, लेकिन लड़कियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, यानी एक प्रकार से सभी लोगों को, वृद्ध लोगों को भी पढ़ाने लिखाने, उनको पढ़ने लिखने संबंधी व्यवस्थाओं पर भी इसमें बल दिया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। इसमें एक प्रकार से देखा जाए तो समान रूप से लड़के लड़कों को ध्यान में रख करके इस पर जो है बल दिया गया था। इसी तरह से अगर हम आगे बात करें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना, NCF, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको 2005 में जो गठित किया गया, ये जो है लड़के लड़के दोनों के लिए समान रूप से था। इसमें जो है संवैधानिक मूल्य, इसके अंतर्गत पाठ्यक्रमों में यह सुधार किया गया कि जो संविधान के मूल्य हैं, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, ये सब जो हैं जीवन के मूल्य संबंधी, ये सब जो संविधान के मूल्य हैं, संविधान के मूल्य के अंतर्गत लोकतंत्र की आवश्यकता, उसका महत्व, उसका उपयोग, उसका देख रेख, उससे संबंधित एक प्रकार से समझिए कि संविधान की लोकतंत्र में आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता और उसमें अपना स्थान, अपने अधिकार, कर्तव्य इत्यादि संबंधी बातों को जोड़ करके या बता करके पाठ्यक्रमों का निर्माण करने पर बल दिया गया, या पाठ्यक्रमों को समझाने बुझाने लड़के लड़कियों को समान रूप से इस पर बल दिया गया। दूसरा दिया पर्यावरण से, NCF 2005 के अंतर्गत पर्यावरण पर भी विशेष बल दिया गया कि पर्यावरण के प्रदूषण नियंत्रण, यानी पर्यावरणीय संबंधी, पारिस्थितिकीय संबंधी जानकारी को भी पाठ्यक्रमों से जोड़ा गया, ताकि छात्र छात्रा दोनों के लिए यह पर्यावरणीय संतुलन या पर्यावरणीय स्थिति को बनाए रखने में जागरूकता का कार्य करे। अगला है बोझ की कमी। बोझ की कमी का तात्पर्य यहाँ है कि जो प्राथमिक स्तर पर बहुत 36 विषय जो पढ़ाई जाती थी, जिससे उनका बस्ता भारी हो जाता था और उनका बाल्यपन का सुख या उनका बाल्यावस्था का जो
सुख है या प्रसन्नता है या फिर एक प्रकार से जो उमंग है वह दबा का दबा रह जाता था, या उसमें बहुत बोझिल सा उनका जीवन हो जाता था, जो खासतौर से CBSE बोर्ड में देखने को मिलता था। तो इसमें ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया, इनके विषय के बोझ को कम किया, यानी विषय को घटाया और कुछ प्रमुख विषयों को ही जो है उनको प्राथमिक स्तर पर पढ़ने पर बल दिया। इसका भी काम किया गया। अगला है व्यवहारिक जीवन, इनके विषय वस्तु को व्यवहार से जोड़ करके पढ़ाने लिखाने समझाने पर बल दिया गया, ताकि वह अपने विषयों को सामान्य दिनचर्या, सामान्य आवश्यकता, सामान्य व्यवहारिक जीवन से जोड़ करके उसे समझ सकें, उसके उपयोग को समझ सकें और उसके कदर के साथ ही उसके गुणों का विकास करते हुए अपनी सोच समझ का विकास कर सके। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें थी जो सरकार ने कोठारी आयोग के बाद सामान्य रूप से छात्र छात्राओं दोनों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रमों में परिवर्तन किए, निर्देश दिए। मुझे उम्मीद है कि आप जो पिछले वीडियो का शेष भाग जहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही थी उसे भी आप समझ करके आवश्यकता अनुसार या प्रश्न अनुसार आप उत्तर लिखने में सफल हो जाएंगे। समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।